एक नया फाइनेंशियल ईयर आज शुरू हो चुका है और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं इस बात के लिए कि उम्मीद करता हूं कि इस साल आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएं। और अगर अभी भी आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग ही नहीं करी है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं इस वीकेंड तक अपना प्लान बना लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और आपको इसकी प्लानिंग बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहिए। अगर आपको इसमें मेरी थोड़ी सी मदद चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग कैसे करें। ये वीडियो लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड की थी और अभी भी जब मैं इवेंट्स में जाता हूं तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर पिछले साल आपने जो वीडियो बनाई थी वो हमारे इस साल बहुत काम आई, तो शायद आपके भी काम आ जाए। और साथ में डिस्कशन करेंगे कि आज के दिन से जो टैक्स बढ़ गया है ट्रेडिंग करने पर, जी हाँ आज ट्रेडिंग करने पर टैक्स बढ़ गया है क्योंकि नए इनकम टैक्स लॉज आज से इफेक्टिव हो रहे हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में और इन टैक्सेशन के बढ़ने से मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है, ये जो उछाल आई है जो लग रहा है कि धोखा ही होने वाला है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। साथ में कवर करने वाले हैं गोल्ड को भी। तो जल्दी से आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं चार्ट्स के साथ आपको समझाता हूं इन सारे ही मुद्दों को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसटीटी यानी कि टैक्स जो बढ़ गया उसके बारे में। आप लोगों को अगर याद नहीं भी है तो याद दिला दूं, इस साल जब बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2026 को तो अनाउंसमेंट हुई थी कि एसटीटी बढ़ाया जा रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर। इक्विटी कैश के ऊपर कोई चेंज नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स के ऊपर 150% और ऑप्शंस के ऊपर 50% एसटीटी एक्स्ट्रा लगेगा। अब ये बात तो आप लोगों को अब याद आ गई होगी कि टैक्स बढ़ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि वो टैक्स बढ़ चुका है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 1 अप्रैल 2026 से अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो आप लोगों के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगने वाला है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज से पहले अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स की एक पोजीशन लेते थे तो उसको ब्रेक इवन होने के लिए, मतलब इस टैक्स का खर्चा निकालने के लिए 4.6 पॉइंट्स मूव करना पड़ता था, मतलब लगभग 4.5 पॉइंट। यानी कि अगर निफ्टी 50 5 पॉइंट मूव कर गया आपके डायरेक्शन में तो आप ब्रेक इवन से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन अभी ये दूरी 11.5 पॉइंट की हो चुकी है, मतलब जब तक निफ्टी 12 पॉइंट, जैसे लेट्स सपोज प्राइस 25,000 चल रहा है तो 25,012 जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक तो आप ब्रेक इवन में रहने वाले हो। इसी तरह से बैंक निफ्टी में जहां 10.6 पॉइंट लगते थे अभी 26 से ज्यादा पॉइंट लगेंगे। सेंसेक्स में जहां पर 15 के आसपास पॉइंट लगते थे अब 37 से ज्यादा पॉइंट्स लगने वाले हैं। मैं इसका पूरा चार्ट जो है स्क्रीन पर लगा दूंगा जिससे कि आप लोग देख सके कि क्या चेंजेस होने वाले। इसी तरह ऑप्शंस के अंदर भी पहले जहां 0.15 पॉइंट लगते थे निफ्टी 50 में अब वो 0.22 लगने वाले हैं, और इसी तरह बाकी सारे इंडेक्सेस में भी। अब ये जो बदलाव आया है, ये जो एसटीटी बढ़ा है, इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स स्कैल्पर्स के ऊपर पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग महंगी होने वाली है और महंगी के साथ साथ आपको सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए ज्यादा बड़ा मूव पकड़ना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो अब आप लोग समझ ही जाओ कि आपको ज्यादा मूव कैप्चर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी और शॉर्ट टर्म मार्केट में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो लोग 5-5 10-10 हजार रुपए से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं फिर वो पैसा लॉस करके चले जाते हैं, उन सब के अंदर कमी आएगी। अब देखो ये तो सही बात है कि इस तरह से जो बहुत ही छोटे प्लेयर है जिनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करने ही नहीं चाहिए, मैं खुद बोलता हूं, और स्पेशली ऑप्शन माइंड तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो सारे लोग अब ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पता है इतना बड़ा मूव वो कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे जो है इंटेंशन समझ नहीं आता, क्योंकि आपने अपना एसटीटी बढ़ाकर अपना रेवेन्यू तो मेंटेन कर लिया कि कल को अगर वॉल्यूम गिरता भी है मार्केट्स के अंदर से तो हमारा वॉल्यूम, हमारा जो एसटीटी टैक्स कलेक्शन है वो मेंटेन रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसको तो अचीव कर ही लेगी, कुछ वक्त में असर दिखेगा, लेकिन मार्केट से जो लिक्विडिटी कम होगी और मार्केट से जो ट्रेडिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो घटेगा उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो सिंसियर ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होते भी हैं, अब उनको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। आप लोगों ने इसके लिए क्या प्लानिंग करी है मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, इस टैक्स का क्या इंपैक्ट होने वाला है। अपने विचार भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है। अब इसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखो निफ्टी 50 के अंदर आज हमने देखा
कि मार्केट जिस तरह से न्यूज आई वीकेंड पर, जहां पर वीकेंड नहीं माफ कीजिए, कल मंगलवार की छुट्टी थी महावीर जयंती की, तो उस पर जो न्यूज आई जिसके वजह से आज हमने देखा मार्केट ने जो है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी। अब जो ये गैप अप ओपनिंग हुई है, जहां पर अब शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने जैसे ही गैप अप ओपनिंग कर दी, अब जो है प्राइसेस बहुत ही तेजी से ऊपर जाने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स तो इतना पंप हो गए थे, लग रहा था कि बुलरन आ गया उनका, है ना, लेकिन मार्केट ने क्लोज होते होते वापस से नीचे की तरफ ही क्लोजिंग करी। अब जो ये मार्केट के अंदर क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा युद्ध विराम लगा नहीं है, कि ईरान ने बोल दिया हम तैयार हैं, अगर यूएस हमारी बात मान ले, यूएस बोल रहा है 2 हफ्ते के अंदर हम लोग युद्ध रोकने को तैयार हैं, भले ही नाटो हमारी सुने ना सुने, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओपन हो ना हो, मतलब अभी तक तो उसको ओपन करने की लड़ाई चल रही है, ओपन होना हो हम तो जा रहे हैं भैया। तो ऐसी न्यूज आई जिससे वॉर रुकने की संभावनाएं दिख रही है आने वाले हफ्तों में, वो सारा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। बट क्या बॉटम लग गया, क्वेश्चन तो ये है। क्या, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, क्या मार्केट के गिरने का कारण सिर्फ वॉर है, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है? जी नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं है यहां पर गिरने का। इसलिए इसको बॉटम मानना या फिर ये एक्सपेक्टेशन करना ज्यादा समझदारी नहीं होगी। हम लोग अपनी प्लानिंग सिंपल रखने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये टैक्सेशन वाली चीज बढ़ेगी, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट खत्म होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट से। दूसरी समस्या आ खड़ी होगी लिक्विडिटी की, जिसकी वजह से मार्केट से ना सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर, बल्कि कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके अंदर भी इंपैक्ट आएगा, उनकी हेजिंग पोजीशन को उनको बदलना पड़ेगा, और बहुत सारे चेंजेस मार्केट के अंदर होंगे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है, और इसका इंपैक्ट भी आपको आने वाले दिन मार्केट्स के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो क्योंकि अगर हम फंडामेंटली समझे चीजों को और मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस के नजर से भी समझे, तो हम लोग अपने टारगेट्स के ऊपर फिक्स्ड रहने वाले हैं। हम लोग वेट करेंगे अपने लेवल्स पर और अपना बायस सेम रखने वाले हैं कि मार्केट अभी भी, हमारा प्लान जो था, मार्केट अभी भी नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन नीचे जाने से पहले थोड़ा बहुत अगर इंपैक्ट ऊपर की तरफ आ जाए या मार्केट प्रीवियस वीक हाई तक चला जाए, ऐसा अगर हो तो हमें दिक्कत उससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब हम बिल्कुल भी ये नहीं कंसीडर करेंगे कि मार्केट बुलिश है, पहला चीज अगर ऐसा होता है। दूसरा चीज, फिलहाल के लिए तो मार्केट जो है प्रीवियस वीक क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुई है, और मे बी अब कंटिन्यूएशन में रहे और नीचे की तरफ जाना शुरू करे। अगर और भी कुछ नहीं तो कल के लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू करती है, तो ये जो मंडे क्लोजिंग प्राइस है 22,331 का, यहां तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस गिरते हुए आ सकता है कल के लिए। तो ओवरऑल बायस बेरिश रहेगा, चार्ट पर आप ये वाले लेवल ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें निफ्टी 50 की तरह मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ गैप अप की ओपनिंग दिखाई, लेकिन अगेन यहां पर आप देखेंगे पिछले वीक क्लोजिंग और मंडे के बीच में भी जो गैप डाउन हुआ था, मार्केट अभी उसी गैप के बीच में चल रही है, और हो सकता है कल भी इनिशियली हम लोगों को थोड़ा बहुत बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिले, और मार्केट जो है प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि 52,274 को पहले टेस्ट करे और उसके बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू करे। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है मार्केट के पास नीचे गिरने का? तरीका, रीजन नहीं, तरीका तो बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट जो है सीधे ही गिरना शुरू करे। दोनों ही केसेस में आप लोगों को ये गैप क्लोजिंग यानी कि 50,000 51,000 का लेवल, 5274, ये दोनों ही लेवल आपके काम आ सकते हैं। अगर आपको और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे तो आप ऊपर वाले दोनों लेवल को एज रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे नेक्स्ट टारगेट सेम ही रहने वाले जो हम लोगों ने प्लान करके रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की प्लानिंग में कोई चेंज नहीं है। ये जो मूव हमें आज ऊपर की तरफ देखने को मिला है, इसको हम यही कंसीडर करेंगे कि जो फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज आई, प्लस जो लोग टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से, जिन लोगों ने 27 को अपना सामान सेल करा था, म्यूचुअल फंड्स ने सेल करा था, नॉर्मल पोर्टफोलियो होल्डर्स ने सेल करा था, उसके बाद उन लोगों ने वापस से 30th को बाई करा होगा, जिसका सेटलमेंट आज हुआ होगा, प्लस मार्केट में कुछ लोगों ने आज बाइंग करी होगी, तो वो फैक्टर भी रहा मार्केट के आज बुलिश होने में। तो सिर्फ एक ही रीजन यहां पर नहीं था, उसके अलावा अभी फिलहाल हम कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्केट यहां से पलटने वाला है, और एक्सपेक्टेशन वही रख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट जो है हमें और देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का भी आप वीकली चार्ट देख सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी हमारे 2025 के लो और 2024 के लो के बहुत ही पास आ चुकी है। सेंसेक्स सबसे ज्यादा तेजी से गिरा है, या आप कह सकते हो जो इसके लेवल्स थे उसके सबसे पास पहुंचा है, और ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमने जो टारगेट्स प्लान करके रखे हैं मोर लाइकली वो हिट हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें डेली चार्ट पर, यहां पर भी आप देखोगे 73,950 ने एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करा। मार्केट ने इसे रिजेक्शन लिया, प्रीवियस वीक क्लोजिंग को एक साइड से फिल कर चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकता है। सो बायस हमारा नीचे की तरफ ही रहेगा, जहां पर आपके पास प्रीवियस वीक लो 72,558, 71,425 आपके नेक्स्ट दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे भी
तो आप सिंपली मार्केट में पिछले वीक के हाई को मार्क कर सकते हैं और उसको प्लान कर सकते हैं कि ये मेरे लिए नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जो हमारा पिछले वीक का हाई था वो प्राइस है 75,850 के आसपास। तो 75,850 तक भी जाता है तो भी आपको अपना अंदर कोई ऐसी बॉटम रिवर्सल इस तरह की प्लानिंग्स को नहीं एग्जीक्यूट करना है। हालांकि इन्वेस्टर्स को जो है मैं यहां पर एक प्लानिंग जरूर देना चाहूंगा कि जितने भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अपनी प्लानिंग जरूर शुरू कर दें और स्मॉल टर्म्स में अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब बात करेंगे गोल्ड की। ठीक है, देखो आज गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों को याद है लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये कॉमेक्स गोल्ड का चार्ट है, फिलहाल डॉलर के रेस्पेक्ट में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो पहले मैं आपको डॉलर के रेस्पेक्ट में क्यों समझा रहा हूं और कॉमेक्स गोल्ड क्यों देख रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली इसी चार्ट को फॉलो करने वाले हैं। आप इसी के रेस्पेक्ट में इंडियन मार्केट्स के अंदर अपनी प्लानिंग एमसीएक्स पर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमारी प्लानिंग थी कि मार्केट जो है इस हिस्से के अंदर साइडवेज रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। वो आपने देखा भी पिछला वीक हमने जो है साइडवेज ही गुजारा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगले वीक में मंडे ट्यूसडे के बाद मैं आप लोगों को गोल्ड की अपडेट वापस दूंगा। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने यहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल देते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे जो न्यूज आती रहेगी कि जो वॉर चल रही है या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया का, ईरान का, इजराइल का और यूएस का, जैसे जैसे वो शांत होता रहेगा वैसे वैसे आप देखेंगे यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल और इन सब के प्राइसेस के अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जैसे ये वॉर शांत होगी क्रूड ऑयल की सप्लाई धीरे धीरे बेहतर की तरफ होने लगेगी तो उसके प्राइसेस गिरने लगेंगे, और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने लगेंगे वैसे वैसे वो पैसा रोटेट होकर वहां से दो जगह पर जाने वाला है। पहला वो स्टॉक मार्केट्स के अंदर आने वाला है। अब वो किस कंट्री की स्टॉक मार्केट में जाता है, किस जगह पे उसको पोटेंशियल दिखता है उस पैसे को शिफ्ट होने का, और अगर किसी दूसरे कंट्री का भी नहीं जाता तो एटलीस्ट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रहे होंगे वो अपनी अपनी कंट्री के वहां पर पैसा फ्लो होना शुरू होगा। और दूसरा जगह जहां पर वो फ्लो होना शुरू होगा वो होगा गोल्ड और सिल्वर। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर वो वॉर शांत भी हो रही है, ये इमीडिएट आप नहीं समझ सकते कि जो ये पूरा डिसरप्शन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जो सारे सप्लाई चेन बिगड़े हैं, जो रिश्ते बिगड़े हैं कंट्रीज के बीच में, वो ऐसा नहीं होगा कि एक बटन दबेगा, किसी ने बोल दिया वॉर खत्म और सारे रिश्ते सही, चलो भैया दोस्ती करके सब साथ चलते हैं। ये नहीं होने वाला है। ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो अगले 3 से 6 महीने मिनिमम इसी तरह से इंपैक्टेड रह सकता है, और उस केस में वो पैसा आपका गोल्ड और सिल्वर की तरफ आ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है। आप इसको डेली चार्ट पर फिलहाल देख रहे हैं, जो कि लगभग $4,800 के आसपास के प्राइस को डिनोट कर रहा है। यहां पे आपको देखना है, अगर आपको यहां से कोई रिएक्शन इस तरह से देखने को मिल जाए तो 4550 या 4600 के आसपास आप वापस से जो है बाई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, और उस केस में ये ऊपर की तरफ बढ़ के यहां पहुंच सकता है। लेकिन अगर वॉर कंटिन्यू होती है आने वाले दिनों में, उसमें आपको केस में वापस आपको गोल्ड नीचे की तरफ यहां तक आते हुए दिखेगा। तो आपको वॉर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, और उस केस में आपके पास ये अगर रास्ता आपको मिल जाए तो यहां पर आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। डॉलर का प्राइस देखिए यहां पर, और उसके बाद आप एमसीएक्स में अपने गोल्ड या सिल्वर की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर गोल्ड बुलिश चलता है तो सिल्वर भी धीरे धीरे बुलिश स्पीड को पकड़ेगा, ये संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पर शुरुआत में दिखाई दिया होगा। दूसरी तरफ एक और चीज के ऊपर आप लोगों को अपडेट दे दूं, यूएस डॉलर और आईएनआर के ऊपर। तो भाई देख लो आप लोगों को कब से मैं यूएस डॉलर और आईएनआर के चार्ट दिखा रहा हूं। आप लोगों ने खूब रील वीडियो देखी होंगी सबकी कि यहां से चलते ही सबने बोलना शुरू कर दिया था कि अब जो है 100 जाएगा, 150 जाएगा और पता नहीं खत्म ही हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे कि जो है रुपया कहां जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक ही लेवल बताया था कि फाइनल डेस्टिनेशन हमारा जो है वो 94.70 के आसपास है, और आप लोगों ने उसका रिएक्शन देख ही लिया है। तो क्या ये अब टॉप लग गया है? जी नहीं, टॉप या बॉटम बनने में महीनों लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक दिन के क्रैश या एक दिन के पंप से ये पता चल जाएगा कि टॉप या बॉटम लगने वाला है। लेकिन कमाल की बात ये रही कि आप ये देख सकते हैं कि जब ये भागना शुरू किया पूरे क्राइसिस के बीच में, तभी भी जो ब्रेक लगा वो हमारे ही लेवल पर लगा 94.70। हाँ, मैं ये उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि अब यहां से थोड़ा सा होल्ड आए मार्केट के अंदर पहले। अब जब मार्केट वापस आते हुए यहाँ पे 92, 93 के आसपास क्या रिएक्शन देता है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि मार्केट में यहाँ पर टॉप लगेगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने वाला है, या फिर मार्केट जो है कंटिन्यू करके ऊपर जाना शुरू करेगा। तो आने वाले दिनों में यूएस डॉलर आईएनआर के ऊपर नजर बना के रखिए। जब ये आपको जो है 93 और 92 के बीच में दिखाई दे तो यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट फिलहाल के लिए
जो ब्रेक लगा है वो आप लोगों को बता दूं कि हमारे टारगेट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो मोर लाइकली यहाँ पर ब्रेक लगने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर के बारे में। तो बिटकॉइन डॉलर एक क्रिप्टो करेंसी है, आप लोगों को पता है, और क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर पूरी तरह से लीगल है ट्रेड करना, होल्ड करना, लेकिन ध्यान ये दें कि ये एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। अगर आप बिटकॉइन होल्ड या ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को शायद एनालिसिस मदद कर सके। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों के पास ये रिएक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर तक जाके 69,000 तक आएगा, यहाँ साइडवेज रहेगा, यही हमारा प्लान था जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। अब अगर आप देखें मार्केट जो है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, यहाँ से हल्का फुल्का रिएक्शन आके मार्केट वापस ऊपर कंटिन्यू करे तो ज्यादा समझदारी होगा, क्योंकि मार्केट वापस से एक इंटरनल लिक्विडिटी ले चुकी है, तो उस केस के हिसाब से मार्केट अब ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक मार्केट 69,000 के लेवल के ऊपर होल्ड ना करे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो अगर आपको यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट दिखे, मार्केट होल्ड करते हुए दिखे, तब आप वापस से 76 और 79,000 वाले टारगेट्स एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए मेरे उन टारगेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट एक साइडवेज प्राइस सेक्शन के अंदर है, जिसके अंदर मार्केट कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऊपर और कई बार नीचे हो सकता है। इसी बीच बिटकॉइन को लेकर एक न्यूज भी आई थी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के तहत जो है बिटकॉइन को हैक किया जा सकता है 9 मिनट में। गूगल ने ट्राई किया था, गूगल ने अपना प्रेस रिलीज करा, उसके अंदर सर्कुलर रिलीज करा, उसने बताया कि हमने कोशिश करी और हम लोग 41% तक कामयाब रहे करने में आज के स्टेटस के हिसाब से। और गूगल का कहना था कि अगर ये टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ती रही तो 2028 2029 यानी कि 28-29 आज से 3 साल बाद बिटकॉइन को हैक किया जा सकेगा। अब ये पहली न्यूज आई जिसकी वजह से जो है ये जो सेलिंग थी और ट्रिगर हुई। फंडामेंटली लोगों को पता है कि अगर बिटकॉइन हैक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसी के बाद फिर जो बाकी एक्सपर्ट थे उन लोगों ने अश्योरिटी दी और बताया कि जिस तरह से क्वांटम जो है आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कोडिंग डेवलप होगी, उसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी को भी इंप्रूव करा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। और ये जो आप सोच रहे हैं हैक होने वाला, ये नहीं पॉसिबल है। तो देखिए टेक्नोलॉजीज की दुनिया ऐसी ही है जहां पर चीजें जो है बहुत तेजी से बढ़ती और घटती है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसी तरह से क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इसी सामंजस्य के बीच में मार्केट लगातार साइडवेज प्राइस एक्शन बनाए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आई आप देखेंगे इसको ऊपर की तरफ भागते हुए, और जैसे ही कोई बहुत ही खराब न्यूज आई तो आप देखेंगे इसको 49,000 जाते हुए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूं, लगभग जब से प्राइस ने जो है 80,000 का लेवल ब्रेक करा है, मैंने आप लोगों को यही सजेस्ट किया हमेशा कि अब आप लोग एसआईपी के फॉर्म में ही इन्वेस्ट करें अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, और नहीं तो आप सिंपली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। जिस तरह से एसटीटी लगातार इंडियन मार्केट्स के अंदर बढ़ा है, जिस तरह से वहां पे पोजीशन साइज बढ़ी है, जिस तरह से इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को वहां पर मुश्किल कर दिया गया है। तो जो नए ट्रेडर्स हैं जो बिना सीखे हुए ट्रेड कर रहे हैं उनको तो मैं कोई भी ट्रेडिंग करने से मना करता हूं, लेकिन जो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम तो अच्छी खासी ट्रेड कर रहे थे, प्रॉफिट भी बना रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन अब ये फीस बढ़ने से, एसटीटी बढ़ने से नुकसान होने वाला है, वो लोग ऑब्वियसली और स्पेशली ऑप्शन बायर्स क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टैक्सेशन वाला इशू होता नहीं है, 30% टैक्स वाला प्रॉब्लम आता नहीं है, और आप लोग नॉर्मली एक बढ़िया वोलेटिलिटी के साथ अपने ट्रेडिंग सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले अपना विवेक यूज कीजिए, और अगर आपने मन बनाया है ट्रेड करने का तो आप लोग FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ट्राई कीजिए। ऐसे एक्सचेंजेस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसमें आपको फीस ऑफ भी मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। साथ में आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा, आने वाली वीडियो के अंदर आप मेरी वीडियो के अंदर क्विज भी देखेंगे वोट करने के लिए। अगले आने वाले वीक से डेली मार्केट अपडेट्स के अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं, कुछ ऐसे चार्ट में ऐड करने वाला हूं जिसको बहुत सारे लोग आजकल ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि देखो इन वीडियोस का जो पर्पस होता है सिखाने के साथ साथ ये होता है कि इंफॉर्मेशन उस तरह के चार्ट की जाए जिसको ज्यादातर लोग यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने देखा कि पिछले 3 महीने में जो सिचुएशन बनी, गोल्ड और सिल्वर ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी खत्म हुई, प्लस ये ऐसे रूल्स के बाद बैंक निफ्टी को लोग कम ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, कुछ चार्ट्स इसमें से हटा दिए जाएं, कुछ चार्ट इसमें ऐड कर दिए जाएं, जिससे कि डेली मार्केट वीडियोस के अंदर आपको वो मिल सके जो आप लोग ज्यादा लोग चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एक वोट पोल भी ऐड किया है, आप लोग उस पर वोट जरूर कीजिएगा जिससे मेरे तक आपकी बात पहुंच सके, और जो मेजोरिटी का फैसला होगा वैसे ही चेंजेस आपको इन वीडियोस के अंदर आने वाले 1 हफ्ते के बाद से देखने को मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टेक केयर, बाय बाय।